अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शॉपिंग से। ये हम शॉपिंग पर जा रहे थे। ईद में बस 2 ही दिन बचे थे और रेगुलर ऑफिस की वजह से मैं शॉपिंग कर नहीं पाई थी, तो इसलिए आज हम आए थे शॉपिंग करने। और यहाँ पे सब ने इतना मेस करके रखा था, लग ही नहीं रहा था कि मॉल है। ऐसा लग रहा था जैसे शॉपिंग स्ट्रीट का कोई स्टॉल है। इतना सब लोगों ने चीज़ें फैला के रख दी थी। और फिर हमने कुछ लिए थे कपड़े और उसके बाद हम आए थे ग्रॉसरी सेक्शन में। जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी पकाने वाली सारी हमने ली और फिर हम जल्दी घर चले गए, बिकॉज़ नेक्स्ट डे ऑफिस भी जाना था, तो इसलिए हम लोग जल्दी घर आ गए। जितना ज़रूरत का सामान था वो लिया। और आज रोड्स पर इतनी सारी लाइट्स लगी थी ईद के लिए, ईद मुबारक लिखा था। एंड मुझे ईद डेकोरेशन के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी एंड मैं एज़ यूजुअल लेना भूल गई। आई थिंक मुझे एक लिस्ट बना लेनी चाहिए जब भी मैं सुपरमार्केट या मॉल कहीं जाती हूँ कुछ लेने के लिए, ताकि मैं ना भूलूँ। तो थैंकफुली मेरे पास कुछ लाइट्स थी, तो हमने बस सिर्फ लाइट्स लगा दी। जो डेकोरेशन सोचा था वो हुआ नहीं, बट जो भी था अच्छा लग रहा था। कैमरे में इतना अच्छा नहीं है बट रियल में बहुत अच्छा लग रहा था। फिर नेक्स्ट डे मैंने लास्ट इफ्तार के लिए फ्रूट्स एंड कुछ स्नैक्स पैक किए थे और फिर मैं निकल गई थी ऑफिस के लिए। यहाँ पे मैं स्टेयरकेस से जा रही हूँ बिकॉज मेरे घर के पास कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उस वजह से पावर लाइन जो थी वो कट गई थी और लिफ्ट बंद थी, तो इसलिए। एंड फिर मैं ऑफिस पहुंची, काम किया एंड इफ्तार का भी टाइम हो गया था। मैं यहाँ समोसा खा रही थी। ये चिकन चीज़ समोसा था, बहुत टेस्टी एंड क्रंची था। बट जो बैंगलोर वाले अनियन के समोसे हैं वो यहाँ पे कहीं नहीं मिलते। मैंने हर जगह ट्राई किए बट मुझे कहीं नहीं मिले। एंड फिर हम यहाँ पर डोनट्स खा रहे हैं। मैं स्वीट्स इतने खाती नहीं हूँ, मुझे स्वीट्स ज़्यादा पसंद नहीं हैं, बट डोनट्स आर समथिंग दैट आई रियली लाइक। इसकी स्वीटनेस माइल्ड होती है तो अच्छे लगते हैं खाने में। तो यहाँ पे बहुत सारे डोनट्स थे। मैंने लिया था चॉकलेट डोनट। पिस्ताशियो वाला भी था, सब बोल रहे थे पिस्ताशियो वाला अच्छा है एंड ये चॉकलेट वाला भी अच्छा था। मुझे टर्किश पेस्ट्रीज़ भी बहुत अच्छी लगती हैं बट वो बहुत ज़्यादा स्वीटनेस उसमें होती है। एंड ये डोनट्स जो हैं उनका फ्लेवर थोड़ा सा माइल्ड होता है। ये पिंक वाले डोनट्स कोई खा ही नहीं रहा था और फिर बहुत सारे डोनट्स बच भी गए थे, तो हम यहाँ पे निकाल के रख रहे हैं। बहुत सारे बॉक्सेस में 2-3 बच गए थे, तो हमने एक बॉक्स में सारे डोनट्स निकाल के रख दिए। फिर मेरे एक इंडियन कलीग ने इंडियन स्वीट्स भी मंगवाए थे। मेरे ऑफिस में बहुत सारे नेशनैलिटीज़ के लोग भी हैं, तो ये मोतीचूर के लड्डू एंड काजू कतली इन्होंने मंगवाई थी। फिर हमने वो खाया। आज बहुत ज़्यादा मीठा हो गया बट कोई बात नहीं, ईद है तो व्हाई नॉट। और फिर मैं घर गई और यहाँ पे मैं मेहंदी लगा रही थी। आज मैं स्टेंसिल से मेहंदी लगा रही थी। मैंने पहले कभी स्टेंसिल यूज़ नहीं किया है बट काम ही इतने थे और टाइम भी नहीं था, तो स्टेंसिल यूज़ करना मुझे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगा। तो फिर मैंने सेम डिज़ाइन ही लिया। दोनों हाथों पे मैं सेम लगाऊंगी। मैं सिर्फ बैक पे लगाऊंगी, फ्रंट पे तो नहीं लगाऊंगी। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इजी ऑप्शन है, बस इसको अप्लाई करना है। ये स्टिकर जैसा स्टिक हो जाएगा और बस कोन से मेहंदी लगानी है। एंड इसको स्प्रेड करने के लिए मेरे पास एक टूटा हुआ मेकअप का ब्रश था। मैंने उसको वॉश किया और फिर उसी को यूज़ किया था। ये स्टेंसिल्स मैंने लोकल मार्केट से लिए थे और मेहंदी भी लोकल मार्केट से ही ली थी एंड इसका कलर भी बहुत अच्छा आया था। मैं बहुत डाउटफुल थी मेहंदी को लेके बिकॉज हर मेहंदी का कलर इतना डार्क नहीं होता, तो देख के लेना पड़ता है। बट इस मेहंदी का सच में बहुत डार्क आया था। सो दिस इज़ हाउ इट टर्न्ड आउट। और फिर बाद में मैंने कैप्स भी लगाए थे। बिना कैप्स के मेहंदी इनकम्प्लीट से लगती है। और फिर मैंने नेल पे कैप्स नहीं लगाए। मैंने सोचा था कि मैं नेल्स लगाऊंगी बट मुझे टाइम ही नहीं मिला नेल्स लगाने का, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। फिर हमने सारे क्लीनिंग के काम फिनिश किए और रात को हम सो ही नहीं पाए बिकॉज़ काम इतने थे और टाइम भी बहुत कम था। बिकॉज़ यहाँ यूएई में ईद की जो नमाज़ है वो सुबह 6:30 के अराउंड स्टार्ट हो जाती है, तो हम सोए ही नहीं। सारी रात हम लोग जाग ही रहे थे और फिर सबका फ्राइड चिकन खाने का मन था, तो हमने KFC मंगवा लिया था। ये चिकन बकेट है, हमने ये रात में मंगवाया था। आज बहुत सारे रेस्टोरेंट्स पूरी रात खुले थे, आई थिंक ईद की वजह से, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। और फिर हम लोग चले गए थे रेडी होने के लिए। ये मेरा आउटफिट है। ये पाकिस्तानी सूट है और ये मुझे मेरी सिस्टर ने एज अ गिफ्ट दिया था ईद के लिए। और ये इसका पैंट है। पैंट बहुत सिंपल था, एलिगेंट था और बहुत कंफर्टेबल था। इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा था। एंड ये इसका दुपट्टा है। दुपट्टा भी बहुत अच्छा था। ये लाइट वेट था और कैरी करने में भी बहुत ईजी हो जाएगा। एंड ये पूरा दुपट्टा प्रिंटेड था और कॉर्नर्स पे हल्की सी लेस लगी थी। और ये है इसका टॉप। टॉप में भी बहुत अच्छी डिटेलिंग है, कट वर्क है, बीड्स हैं, लेसेस हैं एंड एम्ब्रॉयडरी भी है।
एंड इसकी स्लीव्स भी बहुत अच्छे हैं, फ्लोरल डिज़ाइन है इसका स्लीव्स पे, पिंक ग्रीन के ये फ्लावर्स हैं, इसका ये एम्ब्रॉयडरी है, ये प्रिंट नहीं है। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था ये। एंड ये मेरी सिस्टर का आउटफिट है, ये मस्टर्ड कलर में था और इसका दुपट्टा भी लाइट वेट था, प्रिंटेड था। ये इसकी पैंट है, पैंट पे हल्की सी लेस लगी थी। ये बहुत ही सिंपल और फैब्रिक भी इसका बहुत कंफर्टेबल था, बहुत सॉफ्ट भी था। एंड इसका दुपट्टा जो है वो बहुत बड़ा था, बहुत ब्रॉड था। अगर आप सर पे दुपट्टा लेते हैं तो ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और इस पे भी सेम फुल्ली प्रिंटेड था और कॉर्नर्स पे लेस लगी थी। एंड ये इसका टॉप है, इसका टॉप भी बहुत ब्यूटीफुल था। इस पे भी कटवर्क था, लेसेस थी एंड फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी थी। एंड इसके स्लीव्स भी बहुत अच्छे थे। एंड बेस्ट बात ये है कि ये फुली स्टिच्ड सूट्स थे, इसे अलग से स्टिच करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी एंड साइजेस भी एकदम परफेक्ट थे। एंड ये सूट्स बहुत इजी टू कैरी थे, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं थे और फैब्रिक भी ब्रीदेबल था, तो इट वाज अ बेस्ट चॉइस। और ये हैं इसके स्लीव्स पे लेस वर्क था और ये फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी थी। एंड ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। एंड ये है मेहंदी का कंप्लीट लुक, इसका कलर बहुत अच्छा आया था मेहंदी का। मैंने पहली बार स्टेंसिल यूज़ किया था और मेहंदी भी मैंने लोकल मार्केट से ली थी, तो मैं थोड़ी सी डाउटफुल थी, बट थैंकफुली ये कलर बहुत अच्छा आया। एंड आज मैंने अपना ये ब्रेसलेट पहना था, ब्रेसलेट नहीं इसको बैंगल ही कह सकते हैं, और ये मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने ईद पे पहना। ये एंटी टार्निश है, इसको पहन के हाथ धोने से या फिर इसके ऊपर अगर पानी गिर जाए तो इसकी शाइन में कोई इशू नहीं होता है। एंड ये रिंग्स भी एंटी टार्निश है, मैंने इनको इतना यूज़ किया है बट फिर भी इसकी जो शाइन है इसमें कोई कमी नहीं आई। और यहाँ पे हो गया था ईद की नमाज़ का टाइम। एंड ईद की नमाज़ के लिए हम आज कहीं बाहर नहीं गए बिकॉज़ जो ऑनगोइंग सिचुएशन है उसकी वजह से रिस्ट्रिक्शंस हैं। एंड जब तक नमाज़ फिनिश हुई पुलिस वाले थे सेफ्टी के लिए। एंड यूएई की गवर्नमेंट जिस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल कर रही है, इट्स वेरी नाइस। एंड लोगों को कोई इशू नहीं हो रहा है, सारे लोग अपने काम कर रहे हैं, सारे बिजनेसेस चल रहे हैं, एवरीथिंग इज़ एक्टिव एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू द यूएई गवर्नमेंट फॉर कीपिंग अस सेफ। एंड फिर नमाज के बाद हम सो गए थे, हम सोए नहीं थे, रात भर जाग रहे थे। फिर हम लंच के टाइम उठे थे तो लंच कर लिया। एंड बिरयानी के बाद जो मैंडेट काम था ये चाय पीने का, वो भी हमने फिनिश किया। उसके बाद मैं जाने लगी थी ऑफ़िस। यस, आज के दिन भी मैं ऑफ़िस गई थी बिकॉज़ मैं लीव अप्लाई करना भूल गई थी, तो मुझे जाना पड़ा। एंड आज इतना बुरा लग रहा था ऑफ़िस जाने के लिए, मेरे घर पे सब लोगों की छुट्टी थी और मैं ही थी जो ऑफ़िस जा रही थी। रास्ते में भी बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था बिकॉज़ सब लोगों की छुट्टी थी, सब लोग एंजॉय कर रहे थे एंड आई वाज द ओनली वन गोइंग टू द ऑफ़िस। बट कोई बात नहीं, इट्स ओके, ऑफ़िस है, काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड ऑनेस्टली आज काम करने में बुरा नहीं लग रहा था, मेहंदी वाले हाथों में काम करने में बहुत मज़ा आ रहा था। एंड फिर टाइम हो गया था खाने का और मैंने इतनी बिरयानी खाई है बैक टू बैक कॉन्स्टेंटली, सहरी में बिरयानी, इफ्तार में बिरयानी, तो मुझे चाइनीज़ खाने का मन था, तो मैंने आज नूडल्स खाए थे। और ये मेरी ऑफ़िस वालों ने ये मील पैक करके दिया था ईद स्पेशल सारे एम्प्लॉयज़ के लिए। इसमें था चिकन बिरयानी, डेजर्ट एंड ड्रिंक था। और फिर मैं यहाँ आ गई थी मिरर के पास। एंड ये मेरा ऑफ़िस लुक है, मैंने ऑफ़िस के लिए अबाया ही पहना था, बस ज्वेलरी मैंने पहनी थी। मैं ऑफ़िस के लिए हमेशा अबाया ही पहनना प्रेफर करती हूँ एंड मैं बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ अबाया में। आई एम श्योर सब लोग मुझसे एग्री करेंगे कि सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हम अबाया में ही रहते हैं। एंड ये ईद डेकोरेशन है, ये एक रेस्टोरेंट है, ये मेरी कंपनी का ही रेस्टोरेंट है और यहाँ पे इन्होंने ईद के लिए डेकोरेट किया था। एंड आई होप आप सबको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई थैंक ऑल ऑफ़ यू फॉर ऑल योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ एंड कर रही हूँ अपना वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।